बैकअप पे जाएं तो पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ तब से पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो पॉलिटिकल जब बात करती हैं तो पॉलिटिकली हमारे यहाँ उस तरह ग्रो नहीं कर रही कि जिस तरह हमारे अगर बात करते हैं नेबर कंट्री भारत में की है। अब वहाँ पर बात करते हैं पॉलिटिक, हमारे यहाँ कितने मार्शल लग चुके हैं, वहाँ पर एक मार्शल नहीं लगा। और जब हम यहाँ पर कंपैरेटिवली बात करते हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान ठीक है हम मुहिब वतन है सारी चीज़ें, लेकिन जो रियलिस्टिक बातें हैं वो यही है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो जो है एक मतलब मछली मंडी सी बनी हुई है। जो अभी करंट हुक्मरान है जिनके अभी हुक्म गवर्नमेंट में, उनको देखते हुए तो ऐसा लगता है जैसे इस मुल्क का कोई पुरसान हाल नहीं है। सही बात है। बीइंग अ पाकिस्तानी मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मैं पार्टी की बात करूँ न्यूट्रल होके, तो इमरान खान के अलावा मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो वाहिद इंसान है जिसने हमें शऊर दिया, हमें अवेयरनेस दी और हमें बताया कि अपने हक़ के लिए, अपने राइट के लिए बात कैसे करनी है। और मैं किसी भी दूसरी पार्टी के बारे में कोई नज़ेबा गुफ्तगू करना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई इंसान नून लीग का सपोर्टर है या पीपल्स पार्टी का सपोर्टर है तो मैं उसके लिए नफ़रत भरी निगाह से ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आज का पढ़ा लिखा इंसान अगर इमरान खान की मुखालफत करता है तो मैं उसको पढ़ा लिखा मैं नहीं समझता। आपको एक प्राइम मिनिस्टर भारत का जिसका आपने नाम लिया उनकी एक वीडियो सुनाने लगे, इस वीडियो को सुनने के बाद बताएं इनके स्टेटमेंट सही है? आपको बताता हूँ, अब पॉलिटिक्स जो होती है ना, इट्स लाइक एक हॉट थिंग्स होती है, ठीक है। और इसके आप अगर जब उसने कहा है कि मैं एक अकेला भारी, तो जमहूरियत को यहाँ पर उसने ख़त्म कर दिया, ठीक है। कहते हैं मैं, लेकिन इसमें चीज़ ये देखें, ठीक है मोदी साहब अच्छा उन्होंने डिलीवर किया, दुनिया की 5 बड़ी अपनी कंट्री को इकॉनमी बना दी, सारी चीज़ें ये भी हैं। लेकिन अब ये बात करेंगे इंडिया में मोदी, मैं कहता हूँ कि ऐसा लीडर है जिसने पिछले जो जितने भी लीडर्स सबसे ज़्यादा उसने मकबूलियत हासिल की इंडिया में, सारी चीज़ें, लेकिन उन पर कुछ ब्लेम्स भी हैं, ठीक है। आप वो देखेंगे अभी यूपी से आए हैं और गुजरात से आए हैं, सॉरी गुजरात से, अब देखेंगे वहाँ पर उनको 2002 के जो वाक़यात हुए, इंसिडेंट हुए, उसमें भी उनको मुलव्वस किया जाता रहा। मे बी हम ना 100% करेक्ट कि वहाँ पर उनको सही साबित हुए या नहीं हुए, लेकिन वहाँ पर ये भी है, लेकिन ये सियासत है, यहाँ पर चलता है। लेकिन मोदी ने डिलीवर किया, अब हमारे मोदी ने डिलीवर किया है। ये वीडियो मैंने देखा, उसने कहा है कि मैंने राजनीति नहीं की, मैंने डिलीवर किया है, सारी चीज़ें की हैं। लेकिन ये तो छोड़ें राजनीति, तो वो राजनीति के अलावा जिसको हम यहाँ पर कहते हैं कि सियासत के अलावा चीज़ें तो वहाँ पर वो पहुँच ही नहीं सकते। सियासत तो उन्होंने की है, ये तो झूठ बोल रहे हैं कि मैं सियासत की नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैंने राजनीति नहीं की, मतलब कुर्सी नहीं ली, मैंने कुर्सी पर बैठ कर अपने मुल्क के लिए, देश के लिए सिंसियर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि मैं मुखलिस रहा हूँ अपने देश के साथ, और जो राजनीति कर रहे हैं वो अपने मुल्क के देश के साथ सिंसियर मतलब मुखलिस नहीं है। क्या आपको लगता है ये बात सही नहीं है? मैम 100% ठीक है, और क्योंकि उसने डिलीवर किया है नरेंद्र मोदी ने। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें तो क्या लगता है कि जो उनके अल्फाज हैं वो सच साबित हो रहे हैं? क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ राजनीति ही संभाली है या फिर हमारे लिए मुखलिस होकर कुछ किया भी है इन 75 सालों में? असल में आप बात करते हैं मोदी की, मोदी का जो एक उसने पहला टन्योर था उसने डिलीवर किया, तभी उसको नेक्स्ट जो टन्योर उसको मिला। पहली बात तो ये है कि वहाँ की जो आवाम है उस पर उसने ट्रस्ट शो किया और वो दोबारा आया। और वहाँ पर अब जब बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, हम बात करते हैं उसने जापानीज़ को कम्पीट करके आगे आया। फिर हम बात करते हैं चाइना उसका हरीफ है, चाइना को कम्पीट कर रहे हैं, हम तो कहाँ खड़े हैं, ठीक है। अब आप बात करते हैं कि क्रूड ऑयल में जो रशिया से उन्होंने परचेज़ किया, आज़ादाना उसकी खारजा पॉलिसी उसने शो कराई, और उनके पास एक बहुत अच्छा फॉरेन मिनिस्टर जिसको मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ और बहुत ज़्यादा मानता हूँ, वो है FM जयशंकर, और बड़ा अच्छा उन्होंने डिलीवर किया है। और रियली मैं कहता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर कोई पर्सन वहाँ पर, मैं प्राइम मिनिस्टर कभी पहले उसको ले आता हूँ जयशंकर को, बड़ा अच्छा डिप्लोमेट, बहुत अच्छा है, अपने मुल्क की खारजा। अभी रिसेंटली उसने कहा कि वेस्ट को उसने आंखें दिखाई हैं कि वेस्ट कौन होता है हमसे बात करने वाला, ठीक है। उन्होंने कहा कि वेस्ट ने कहा कि यूक्रेन पर आप हमारा साथ दें, रशिया के अगेंस्ट जाएं, बट उसने कहा कि हम नहीं जाएंगे, वो न्यूट्रल रहे। और हमारे अलमिया ये रहे कि हम एक खेमे में चले गए जो हमारा अमेरिका खेमा था। क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ये सब ही एक मुल्क को लीड कर रहे होते हैं या नहीं? और क्या इंडिया के अंदर जितने भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फॉरेन मिनिस्टर आए हैं क्या वो मुखलिस है थे या फिर अभी यही बस मुखलिस हैं?
नहीं, मुखलिस की बात आप नहीं करते, सारे मुहिब वतन, पाकिस्तान में भी जितने पॉलिटिशियन हैं मुहिब वतन ज़रूर हैं, बट जब आप एक सिस्टम जिस तरह बना देते हैं ना, तो वो सिस्टम फिर उसी में सारे आ जाते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि पोलिटिकल स्टेबिलिटी, आपको पहले भी कहा कि यहाँ पर है बाई फर्स्ट डे, तो जैसे सियासतदानों को जो चीज़ें मिलती हैं वो वैसे ही कैरी करते हैं। तो एक वजह इंडिया में ये चीज़ है कि वहाँ पर जो भी हुकूमत आती है सारे मुहिब वतन होते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, BJP हो, AIM हो, ठीक है, और भी हो अवामी दूसरी जो पंजाब में जिनकी हुकूमत है वो भी हैं, तो जिनके भी आप लें वो सारे मुहिब वतन हैं। लेकिन साथ में चीज़ ये है कि असल में उनको आवाम ने सिलेक्ट किया और मैंडेट जो दिया है उसके लिए पूरा उनको टाइम मिलता है, इसलिए वो डिलीवर करते हैं और इसलिए हिंदुस्तान आज तरक्की कर रहा है। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। आखिरी एक सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान जो कि उभरती हुई मौशियत है, उभरता हुआ एक मुल्क है, क्या लगता है कि हमें उसके साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए या दुश्मनी के फैक्टर को आज भी दिलो दिमाग में लेकर चलना चाहिए? आप मैम पहली बात ये आप अपने ज़हन में रखें कि कभी हम अपने हमसाया चेंज नहीं कर सकते, और जब आपके हमसाये के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे तो आप कैसे तरक्की करेंगे? क्योंकि आपका हमसाये के साथ, हमसाये का आपके साथ जो रिलेशन है वो आपकी ट्रेड में, आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन में जियोग्राफिकली बड़ी इंपॉर्टेंस उसकी है। तो इंडिया के साथ हमारे रिलेशन बेहतर होने चाहिए, और मैं बीइंग एज अ पाकिस्तानी और बीइंग एज अ यंग जो पाकिस्तानी होते हैं उनकी तरफ से मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं जानता हूँ लोगों, लड़के भी हमारे ये भी यंग जो स्टूडेंट है वो भी चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशन बेहतर हों, जो चीज़ें हमारी आपस में कन्फ्लिक्ट हैं वो हमारी डायलॉग और ट्रेड के थ्रू हल हों। मैं इस वीडियो को देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये एक तो हमारा लीडर नहीं, दूसरा ये दूसरे ममालिक का लीडर है। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा इनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर हमने कंपैरिजन करना है तो हमें चाहिए सबसे पहले हम अपनी तरजीहात को बदलें। हमारी तरजीहात क्या हैं? गाड़ी, पैसा, एक अच्छा मोबाइल और एक अच्छी गाड़ी, यही हमारी तरजीहात हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो आप कह रहे हैं गुज़िश्ता, उनकी हर स्पीच के अंदर जो डिबेट होती थी उसमें जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पॉलिसीज़, इंडिया खारजा पॉलिसीज़, फिर वो क्यों कर रहे थे? देखें, जब दो ममालिक का आपस के अंदर कंपटीशन होता है ना, तो वो एक दूसरे की इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से, एकेडमिक अफेयर्स के हवाले से और पॉलिटिकल स्टेटमेंट के हवाले से एक दूसरे की बात करते हैं। ये हर मुल्क में चलता है। भी कर रहे हैं ना। तो ये देखें, वो कह रहा है कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। पहले तो आपने सुना ही नहीं। पहले तो ये पूछना चाहिए वो किसके लिए कह रहा है कि मैं अकेला काफ़ी हूँ। उन्होंने ये कहा है, मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा। उन्होंने कहा मैं अकेला सब पे भारी, मैं राजनीति नहीं रखता, मैं देश के लिए मुखलिस हूँ। जो राजनीति कर रहे हैं वो देश के लिए मुखलिस नहीं है। मतलब उन्होंने जो भी कहा, आप भी समझदार है, आपको भी समझ आ गई, तो क्या उन्होंने गलत कहा है? देखिए, उन्होंने अपने मुल्क को सरफरस्त रख के ये बात की है। उसने हमारे मुल्क को आप देखें ना, उन्होंने कोई मतलब ख़ास निशाना नहीं बनाया। ठीक है, हमारी पॉलिटिक्स और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स दोनों एक अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो है वर्क कर रही हैं। तो ये हमें ये देखना होगा कि वो जो बात करना चाह रहे हैं क्या वो हमारी कर रहे हैं कि अपनी कर रहे हैं। हमारे लिए कह रहे हैं कि भाई राजनीति जो संभाल रहे हैं, मतलब कुर्सी जो संभाल रहे हैं, वो देश के लिए मुखलिस नहीं है। ये तो हम ही कह रहे हैं ना। हम मतलब दोनों पार्टीज, तीनों पार्टीज, जितनी भी पार्टीज हैं इस टाइम, सब कुर्सी के पीछे तो लगी हुई हैं। एग्री कर रहे हैं? जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप नरेंद्र मोदी पे छोड़ के इमरान खान के बारे में कोई सवाल करें। तो रही हूँ, दोनों की तो बात कर रही हूँ। आप मुझे बताएं ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो गुजर चुके हैं, इमरान खान जिसका आप कह रहे हैं, वो अपनी हर स्पीच के अंदर इंडिया की पॉलिसीज़ का क्यों जिक्र करते थे? क्यों कहते थे कि भाई उनके असासे नहीं है, वो अमेरिका के पीछे नहीं जाते, वो अमेरिका के एजेंडा नहीं है? मतलब इस तरह की चीज़ें क्यों कह रहे हैं? हम देखा जाए ना, एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से तो पाकिस्तान बहुत पीछे है। इंडिया का कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता, वो इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है। हम इकोनॉमिकली जो है ना डिफ़ॉल्टर हो चुके हैं, हमारी करेंसी डीवैल्यू हो चुकी है। हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ना, वो अभी तक स्टेबल नहीं है। बेसिकली नहीं है, इसीलिए ताकि क्योंकि हमारी कोई इंपोर्ट नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हमारी अपनी इंपोर्ट है कोई? एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी नहीं है। इंपोर्ट बहुत है, सॉरी, एक्सपोर्ट उनकी कोई नहीं है। ये तो बात ये है कि हमारी अपनी कोई एक्सपोर्ट नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? इसलिए हमारी जो करेंसी वो डीवैल्यू हो गई है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नोट इशू करता जा रहा है। ठीक है, पीछे हमारे पे कोई बजट नहीं है इस वक्त। तो हम एक इकोनॉमिकली जो है ना डिफ़ॉल्टर मुल्क हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी तरजीहात पे जो है ना वर्क करें, अपने नॉर्म्स और वैल्यूज़ को, अपने कल्चर को अपनाएं। हम अपने कल्चर से दूर हो गए, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अपने कल्चर से आपने कहा है दूर हो गए। हमारे कल्चर में कौन सा कल्चर, आप मुझे बताएं? हम तो डिफरेंट कल्चर्स में बटे हुए हैं। हमारा मसनूई कल्चर है। मुझे आप एक बात बताएं, क्या हमारा आप इस कल्चर को अपाहिज नहीं देखती? मैं इस पूरे माशरे को, पूरे कल्चर को अपाहिज और डिसेबल कहता हूँ। देखिए, हमारे इस मुल्क के अंदर क्या वो माशरा डिसेबल नहीं है जो एक गाड़ी पे जाने वाले इंसान को अबतर समझता है और साइकिल पे जाने वाले को कमतर समझता है? हमें अवेयरनेस ही नहीं आ सकी। हमारा माइंड जो है ना वो डेवलप नहीं हो सका।
हमारी किसी ने अवेयरनेस नहीं की कि भाई पैसा और ये स्टेटस कुछ नहीं होता, आपके अंदर एक इखलाक और एक किरदार होना चाहिए। हम अपने किरदार, इखलाक और कल्चर से दूर हुए हैं तो आज ये जो जितनी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ रहा है हम इसके डिज़र्व हैं। अगर मैं बात करूँ, हमने आज तक इमरान खान की बात करती हूँ पहले तो, इमरान खान ने जब कुर्सी संभाली तो उन्होंने आपसी जितने भी मुल्क थे उनके साथ ताल्लुकात को थोड़ा सा रिजर्व कर दिया था। नो डाउट आप माने ना माने, लेकिन इंडिया के साथ ट्रेड भी बंद कर दी, रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की लेकिन उन्हें उतार दिया गया। मतलब इस तरह की चीज़ें जो उन्होंने सख्त पॉलिसीज़ इख्तियार की जिसकी वजह से हमें थोड़े से मामला ख़राब होते भी नजर आए। ठीक है, बिल्कुल। तो क्या लगता है कि आज तक कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जो कि आस पड़ोस के ममालिक के साथ अच्छी बना सका? देखें, जब इंसान अपने हक़ की बात करता है ना तो एक अंडरस्टूड सी बात है, बहुत सारे लोग उसके मुखालिफ हो जाते हैं। इमरान खान ने जब अपने इस हक़ की बात की है तो ये जितने भी दूसरे ममालिक है वो इस देखिए इकोनॉमिकली वो हमें आगे ही रखना चाहते थे। अब उन्होंने एब्सोल्युटली नोट का नारा लगाया है अमेरिका को, तो किस लिए लगाया नारा? तो आज तक तो कश्मीर का भी लग रहा है, क्या किया? तो कश्मीर के आप क्या कहते हैं कि कश्मीर के लिए हम बड़े उसके पासबान हैं? कश्मीर हमसे तो हमारा सिंध, बलूचिस्तान ये तक नहीं संभाला जा रहा, कश्मीर को हम क्या संभालेंगे? अगर मैं बात करूँ इमरान खान की, आपने कहा एब्सोल्युटली नोट का नारा लगाया, क्या आपको नहीं लगता इस टाइम अगर हम देखें तो इमरान खान की भी बहुत सारी गलतियां हैं? अगर हम देखें तो इस टाइम शेलिंग हुई थी जमान पार्क में जहां पे हादसात आम लोगों को फेस करना पड़ा था, इमरान खान को तो कुछ नहीं हुआ या किसी और पार्टी को तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या लगता है कि अगर सारी पार्टीज मिलकर काम करें या फिर मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर कुछ पॉलिसी तैयार कर ले जितनी भी पार्टीज है, क्या आपको नहीं लगता कि हम कौम के लिए बेहतर हो जाएगा? देखें, हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना उन सब का अपना अपना अलग अलग नारा और स्लोगन है। वो एक प्लेटफॉर्म पे पहली बात तो वर्क कर ही नहीं सकते, सबके अपने अपनी तरजीहात हैं, वो कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? अगर फिर ये मुल्क, ये यहाँ की आवाम, कौम कैसे एक बनेगी? बात मैं करूँगा कि जैसी आवाम है ना वैसा हुक्मरान है। ये तो पुराने हदीस में भी है। इतनी सी बात है, बस हम किसी को अच्छा कह रहे हैं किसी को बुरा कह रहे हैं, हर बंदे की अपनी अपनी सोच है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप तीनों से बात करके, बहुत अच्छी आपने मतलब इन्फॉर्मेशन भी मुझे दी है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। सही कहे, अगर हमारे मुल्क का हालत देखें, हमारी इकोनॉमी देखें, हमारे मुल्क के जो अमन का जो सूरत हाल है या गरीब जो अवाम है उनको देख ले, इवन मैं तो गरीब का क्या, जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी मतलब फारिग हो गए हैं। क्या लगता है उन्होंने पहली लाइन जो बोली, एक अकेला सब पे भारी, क्या सच है? वो अगर अब देखा जाए, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आज आप इंडियन की इकोनॉमी देखें और हम अपने को देखें तो वो सही कह रहे हैं। ये मतलब ऐसे हकीकत से बंदा मतलब आप डिनाई नहीं कर सकते। सर, क्या वजूहात है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आने के बाद इंडिया की हर एक चीज़ बदल के रख दी उन्होंने? इंडिया के ना सिर्फ लोगों की सोच बल्कि मुल्क के एक एक चीज़ को डिवेलप कर दिया। आज इंडिया 205 ममालिक में से 5वीं बड़ी मोशे से तीसरी पे आ रहा है। चाइना की सारी इंडस्ट्री इंडिया में मूव ऑन कर रही है। क्या वजूहात है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में, ऐसी क्या क्वालिटी है? खैर, ये एक इंडिविजुअल की तो मैं नहीं कह सकते कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ने सब कुछ किया है, लेकिन उनके साथ जो टीम है डेफिनेटली सबकी अपनी कंट्रीब्यूशन होगी। और नो डाउट आज अगर देखा जाए तो इंडिया हमसे बहुत आगे है। आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था, मुंबई का कोई चीफ मिनिस्टर था, उन्होंने जो कहे वो कह रहे थे कि मतलब FIFC में वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़े से पैसे दे के 2000 रुपये दे के और आप लोग बिज़नेस करें, और फिर वो ग्रुप शक्ल में भी करते हैं, 2-4 कोलीग्स मिल के और अकेले भी करते, और फिर जो सक्सेस उनको मिली है उन्होंने उसको वो किया कि 2000 से यानी 5 लोग मिल के 10,000 से वो लाखों में उन्होंने कन्वर्ट किए विद इन 4-5 महीनों में। उनका 2000 भी हमारे 20,000 के मुताबिक तो है ही। तो 20,000 फिर भी 1 लाख रुपये हो गया। 1 लाख से आजकल पाकिस्तान में क्या हो सकते हैं? कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन वो लोग बिजनेस सॉर्ट करते हैं। सर, अगर हम देखें तो 75 सालों के अंदर एक दुश्मनी है, हमारे अंदर भी शायद उनके अंदर भी, इंडिया पाकिस्तान लड़ाई झगड़ा एनिमी इस तरह के रिलेटेड। क्या समझते हैं आपके इन सारे सिनेरियोज को, इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ना चाहिए मुल्क के लिए, कौम के लिए, लोगों के लिए? क्या हमें आपसी ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए या आज भी हमें सिर्फ चाइना पर डिपेंड रहना चाहिए? देखिए, बीइंग मतलब अगर देखा जाए तो आजकल वो दौर नहीं रहा जो पुराने ज़मानों में लड़ाई होती थी, और लड़ाई आजकल इकोनॉमी की है। तो
तो ऐसे पॉलिसीज़ इख्तियार करनी चाहिए जिससे मुल्क की इकॉनमी स्ट्रांग हो, और आप मतलब हमें उनसे मुकाबला इकॉनमी में करना चाहिए। और जो और फील्ड है मतलब हेल्थ में, आईटी में, एजुकेशन में, तो इन चीज़ों में मुकाबला करना चाहिए।